रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा बच्चों, आज का जो लेक्चर मेरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, रेगुलर फॉल्सी मेथड भी इसे कहते हैं। अब जो मैं इसके जो क्वेश्चन करूँगा आज, जो फॉर अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करूँगा इसे, इसका फार्मूला है एक्स एन इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए over f of b minus f of a is the that value where f of a is less than 0 and b is that value where f of b is greater than 0। अब ये हमारा जो क्वेश्चन आज का एक क्वेश्चन करूँगा, इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस फाइंड न्यूमेरिकल है फाइंड एन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कि इस इक्वेशन जो हमें ये दी गई है, इस इक्वेशन का हमने क्या लेना है, रियल रूट फाइंड करना है। कौन सा मेथड यूज़ करके, फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं या इसे रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद हमने क्या करना है, एक्स के अंदर कोई वैल्यूज पुट करनी है जिस पे हमें एक आंसर नेगेटिव मिले और एक आंसर का मिले पॉजिटिव मिले। अब जब 0 पुट करेंगे तो -5 आएगा इसका आंसर। चेक कर लें आप। क्या जी, इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन है जी हमारे पास एक्स की पावर 3 ब्रैकेट 0 उसकी पावर 3 -2 इंटू 0 -5। अब इसे इक्वल किया तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। जब इसकी जगह मैं 1 करता हूँ तो फिर हमें आंसर क्या देता है जी, चेक कर लेते हैं जी। 1 किया तो इसका आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। अब जब 2 करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पुट करने से आंसर हमें देगा, तो क्या आंसर आया जी, -1। अब देखिए पहले -5 था, फिर -6 आया, फिर क्या है -1। अब ये क्लोज टू 0 है। इसका मतलब हम रियल रूट वैल्यू किससे शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 की जगह 3 पुट कर देते हैं। जब ये 3 पुट किया तो इक्वल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस का 16 आ गया। इसका मतलब है इससे पीछे जो 2 था वो और इस 2 के बाद क्या था 3, दोनों के दरमियान हमारा क्या करेगा, रूट लाई करेगा। अब ये देख लें, मैंने ये आंसर निकाले हुए थे। जब मैंने 2 पुट किया तो आंसर का मिला हमें -1 मिला, लेस दैन 0। जब मैंने 3 पुट किया तो आंसर का मिला प्लस का 16 मिला, ग्रेटर दैन 0 मिला। इसका मतलब है रूट हमारा जो लाई करेगा 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। सो रूट लाइज बिटवीन a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस पे मेथड पे रेगुलर फॉल्सी मेथड लगाना है। x1 की वैल्यू क्या होगी, a एफ ऑफ b माइनस बी एफ ऑफ a ओवर एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। अब a की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली थी 2 थी, और एफ ऑफ बी का आंसर हमने क्या निकाला था, 3 पे 16 था, माइनस बी हमारा 3 था, और ए पे एफ ऑफ ए पे आंसर कितना था, -1 था। ये देखे लगा दिए, बटे में 16 आ गया ये वाला आंसर। माइनस फार्मूले का, ये देखें माइनस फार्मूले का आ गया। एफ ऑफ ए का आंसर क्या था, -1, माइनस माइनस का आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। अब इसे आप क्या करें, सॉल्व करके चेक कर लें कि इसका आंसर क्या आता है जी। ये लगा लेते हैं ब्रैकेट यहाँ पर, डबल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा जी, 16 माइनस 2 3 इंटू -1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और जदर ले लो। कितना आंसर आता है, 2.059 इसका आंसर आ रहा है जी। देख रहे हैं 2.059 आंसर आ गया हमारे पास इसका। एफ ऑफ x1 की वैल्यू में निकल आई। अब हम क्या करेंगे जी, x1 की वैल्यू क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। ये वाला जो फंक्शन हमारा है इसके अंदर पुट कर दे जी। अब हमारे पास x1 के आंसर 2.089 है, x1 के आंसर 59 है जी, 89 नहीं 59 है, 59 है जी, 89 हो गया। यहाँ पर क्या है, 59 है। चलिए जब हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब, ब्रैकेट लगाएंगे 2.059 की पावर 3 -2 इंटू 2.059 -5 किया तो कितना आ रहा,
क्या है जी, 2 पॉइंट ब्रैकेट 2 पॉइंट देखिए 059 की ब्रैकेट पावर 1 3 पावर -2 इंटू -2 इंटू 2.059 ब्रैकेट बंद -5। आंसर कितना मिला हमें? -0.389। 0.389 है, ये देख रहे हैं, -0.389 आ गया जी हमारे पास। इसका मतलब ये क्या था? लेस देन ज़ीरो था। तो ये लेस देन ज़ीरो का मतलब है ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी x1 की वैल्यू किसको रिप्लेस करेगी? माइनस वाली वैल्यू को किसको? इस 2 को रिप्लेस कर देगी। अब इसका मतलब है रूट हमारा जो x1 और b के दरमियान लाई करेगा। ये देखो लिखा, देयर फॉर द रूट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन a इज इक्वल टू x1 इक्वल टू 2.059 एंड b इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा। लो जी, फिर हम x2 का फार्मूला लगाएंगे। 2 पॉइंट a की जगह क्या आ जाएगा हमारा? ये वाला फार्मूला जो लिखा है a की जगह क्या बनेगा? 2.059 हो जाएगा। और f ऑफ b हमारे पास ऑलरेडी 16 था, 16 ही रहेगा। माइनस ये हमारे पास b का आंसर 3, b की वैल्यू 3 इंटू -0.389 जो हमारे पास हमने जो आंसर निकाला था x1 पे, यानी कि a का जो आंसर बना था ये वाला, ये पुट कर दिया बटे में 16। ये एफ ऑफ बी का आंसर 16 लिखा। एफ ऑफ बी बटे में एफ ऑफ ए है। एफ ऑफ ए हमने कितना निकाला था? ये वाला जो x1 जो था हमारा ए बन गया था, इसका जो आंसर है ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो जी। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो जी, 2 पॉइंट ब्रैकेट डबल ब्रैकेट 2.059 मल्टीप्लाई बाय 16 ब्रैकेट बंद -3 इंटू -0.389 ब्रैकेट बंद डबल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 16। और ये माइनस और ये माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएंगे। 16 प्लस 0.389 ब्रैकेट बंद इक्वल कर दो जी, कितना आ रहा है? 2.081। 2.081 आ गया जी। x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब x2 की वैल्यू हम क्या करेंगे? इस फंक्शन में, इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -0.15 आएगा। ठीक है जी। अब ये भी क्या लेस देन ज़ीरो है, तो लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये फिर क्या करेगा? अब जो x1 की वैल्यू थी जिसे हमने a कह दिया था, उसके साथ क्या हो जाएगी? x2 की वैल्यू के साथ ये वैल्यू जो है x1 के साथ रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि a अब हमारा क्या बन जाएगा? 2.081 बन जाएगा। ये देख लो, a देखो x2 देखो 2.081 आ गया। साथ b यही रहेगा। प्लस वाली वैल्यू उसी पे आ रही थी, प्लस उसी पे रहेगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, इन पर नेगेटिव के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये ए और बी के दरमियान जो x3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमें फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो हमारा ए एफ ओ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ओ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस फार्मूले के अंदर फिर वैल्यूज पुट करेंगे। ए हमारे पास क्या है? 2.081 है ये वाला। और एफ ऑफ बी जो हमारे पास वो कितना? 16 है। -3 बी हमारा कितना था? 3 था, 3 वैसे ही आ गया। अब ये एफ ऑफ क्या निकाला था? एफ ऑफ x2 पे वैल्यू निकाली थी, -0.15 निकाली थी, वो लिखी, डिवाइडेड बाई 16 माइनस ये वाला आंसर, यानी कि एफ ऑफ बी का, एफ ऑफ ए का आंसर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का आंसर। एफ ऑफ ए का आंसर पुट किया, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास कितना आएगा? ये वाली वैल्यू आएगी। निकाल देते हैं हम जी, चेक कर लेते हैं। 0.081 3 वैसे ही -0.150 0.150 ब्रैकेट इक्वल कर देंगे जी। 2 पॉइंट क्या आएगी हमारे पास? 2.09 आएगा जी। देख लो 2.09 ही आंसर है जी। बी का आंसर क्या है? ये 2.090 है। ये देखिए 2.090 आ गया जी। x3 की वैल्यू आ गई। अब ये x3 की वैल्यू हम क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसमें x3 माइनस x2 x माइनस 5 की जगह इसे पुट करेंगे। जब सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, 2 की 2.090 उसकी पावर 3 -2 इंटू 2.090 -5। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -0.0151 आएगा, जो कि लेस देन ज़ीरो है। अब इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये वाली, अब ये किसको रिप्लेस करेगी? इस 2.08 को रिप्लेस कर देगी। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे? रूट जो हमारा लाई करेगा वो इस 2.090 और 3 में लाई करेगा जी। ठीक है जी, देख लें। Therefore the root of f of x is equal to 0 lies between a is equal to x3 minus 2.090 and b is equal to 3 के दरमियान लाई करेगा जी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे देखिए जी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ है x4 वही। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूट जो हमारा लाई करेगा किसके 2.09 और 3 के दरमियान लाई करेगा। हमने x4 की वैल्यू निकाली 2.090 एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी का ए का आंसर 2.090 है, एफ ऑफ बी का आंसर 16 है, -3 एफ ये हमारे पास क्या है बी है, ये एफ ऑफ ए का आंसर है जो पीछे हमने निकाला था। ठीक है, 16 -0.051 की वैल्यू पुट की, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा जी। ये देख लें यही आंसर आता है जी हमारा 2.90। अगर लिखा हुआ था मैंने इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा, इसको वैसे ही लिख रहा हूँ 0.0051 051 इक्वल करेंगे कितना आएगा 2.093 आ रहा है। देखो 2.093 और ये देखो 2.093 आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इस वैल्यू को क्या करेंगे हम उस एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। ये वैल्यू पुट की देखो 2.093 की पावर 3 -2 इंटू 2.093 -5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा -0.017 आएगा। ये माइनस का लेस देन 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू को किसको रिप्लेस करेगी हमारी 2.90 को रिप्लेस कर देगी। Therefore the real root f of x is equal to 0 lies between x4 is equal to a। x4 क्या आ जाएगा a हो जाएगा। अब वो a की वैल्यू की बनेगी 2.093 आएगा और b के दरमियान लाई करेगा b इज इक्वल टू 3 है। फिर हम x5 की वैल्यू निकालेंगे 2.093 16 -3 इंटू -0.017 और बटे में 16 माइनस इंटू -0.017 पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा -2.094 आएगा। x5 का आंसर कितना आएगा 2.094 आ जाएगा। अब देखो अब ये इसको हम जब पुट करेंगे हमारे उस एफ फंक्शन में तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -0.006 आएगा जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब रूट हमारा किस में लाई करेगा, फिर दोबारा ये वाला जो x5 की वैल्यू है 2.094 ये a बन जाएगा। b हमारा क्या होगा, वही b हमारा क्या रहेगा 3 ही रहेगा। जब इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा तो फिर हम क्या करेंगे x6 की वैल्यू निकालेंगे 2.094 पुट करेंगे ये वाला और 16 एफ ऑफ बी जो हमारे पास था वो -3b इंटू एफ ऑफ ये हमने जो निकाला था ए वो आ गया डिवाइडेड बाय 16 माइनस 0.06 अंडर करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं आंसर यही आता है जी। देख कर लें जी, देख लें। अब 9.924 आ जाएगा यहाँ पर और आगे फिर क्या करेंगे यहाँ पर आएगा -0.06 0 और ये 6 कर दिया इक्वल करेंगे तो कितना आएगा 2.094 ही आ रहा है। चेक कर लें। ठीक है जी, ये आंसर वही आ गया। अब देखें ये वाला आंसर जो है हमारे पास x6 का आंसर और x5 का आंसर क्या कर गया, रिपीट कर गया। जब ये रिपीट कर जाएगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, रियल रूट कहलाएगा। देखें एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू दिस, ये भी वही वैल्यू आ रही है जो पीछे निकाली थी, वही आंसर आ रहा है। तो वी सी दैट x5 एंड x6 आर सेम, सो आवर रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 इज इक्वल टू 0 इज़, ये हमारा क्या बनेगा, रियल रूट बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन होगा जी। इस तरह हम क्या करते हैं, रियल रूट निकालते होते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन के ज़रिए। ये था अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर इसके बाद जो होगा वो मेरा क्या होगा, रेगुलर फॉल्सी मेथड और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन का किस पे होगा, ट्रांसजेंडरल इक्वेशन पे होगा। अच्छा बच्चों ये बड़ा आसान सा मेथड था, आप ज़रा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट हो इसमें क्वेश्चन में किसी जगह पे, आप विदाउट एनी हिचकिचाहट आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कमेंट के अंदर ही पूछ लो और मुझे सेपरेट व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।